लाख कोशिश कर लो, लाख पैसे आप खर्च कर लो, पार्लर के चक्कर लगा लो, पार्लर में पैसे फेंक लो, वैक्स करवा लो, थ्रेडिंग करवा लो या फिर आप बहुत महंगी वाली फेशियल करवा लें, लेज़र करवा लें। लेकिन मैं यही बोलूँगी फ्रेंड्स कि काम हमारी नानी दादी के नुस्खे ही आते हैं। पुराने ज़माने की नानी दादी जो मतलब अभी भी जो 100 साल की हो चुकी है, उनके बरोबर कोई जवान भी नहीं कर सकता है। यही मैं हकीकत देखती हूँ। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मेरी नानी अभी भी ज़िंदा है और मैं अपनी नानी की बात बोल रही हूँ कि मेरी नानी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त है। और जैसे कि मेरी नानी 100 100 से ज़्यादा हो गया है उनका, तो 100 साल तो ऐसे ही पार कर गई, अभी भी चलती है, बोलती है, मतलब अपना काम खुद ही करती है। और ऐसा नहीं है कि वो बीमार नहीं पड़ती है, बीमार भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी अच्छे से चल फिर लेती है, खुद खाती है, मतलब अपना काम कर लेती है, नहा धो लेती है। तो फ्रेंड्स मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ कि बस जो पुराने ज़माने का जो खाया पिया है ना और देसी अपना नुस्खा, बस वही उनके लिए अभी भी ताज़गी लाती है। हम लोग तो बस खोखले बन के रह चुके हैं क्योंकि हम लोग बस बहुत ही ज़्यादा केमिकल, बहुत ही ज़्यादा खाने में केमिकल, खाद वगैरह का इस्तेमाल करके हम लोगों का शरीर उतना मजबूत नहीं है जितना कि हमारी नानी दादी का था और है। जो अभी भी है उनके लिए बोल रही हूँ, और जो थी वो भी अपना बहुत ही अच्छे से अपना जो है ना रूटीन, जो मतलब अपने देसी नुस्खे यूज़ करके बहुत लॉन्ग टाइम तक ज़िंदा रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, नानी दादी का नुस्खा क्यों आप लोगों को सुना रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक शैम्पू लिया है, यानी कि मैंने एक पहले कटोरी लिया है, उसके बाद उसमें हम डाल दिए हैं थोड़ा-सा शैम्पू, आपको जितना भी अपना रेमेडी बनाना हो उसके अकॉर्डिंग डालें। उसके बाद हमने डाल डाल दिया है 2-3 चम्मच नींबू, और यहाँ पे हम डाल दिए हैं स्क्रब। आप डायरेक्टली स्क्रब भी अपने फेस पे लगती है, जैसे कि आपको ब्लैक हेड्स नाक पे हो जाते हैं और या फिर आपके आस-पास कहीं पे भी ठुड्डी वगैरह में बहुत जगह होते हैं ना, तो मेरे नाक पे भी हो जाता है ब्लैक हेड्स। तो मैं डायरेक्टली कभी-कभी इसको यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। जब मैं बहुत जल्दी में रहती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ। तो उसको मैं अच्छे से, उसके बाद थोड़ा-सा मैंने 1 चुटकी भर ले लिया है हल्दी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो मैं ज़्यादातर अपने घर का और किचन का ही रेमेडी यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स मैं। और जो है ना कि मुझे कहीं पे शादी वगैरह, पार्टी, फंक्शन कुछ भी हो, तो मैं यही सब यूज़ करती हूँ घर का। मैं पार्लर नहीं गई हूँ अभी तक, आपको विश्वास नहीं होगा, और शायद हो भी जाए, लेकिन मैं अभी तक पार्लर नहीं गई हूँ कभी भी। और ना मैंने कभी फेशियल कराया, ना ही वैक्स करवाया है, ना ही मैंने अपने लेज़र वगैरह, मैं तो ये सब जानती भी नहीं हूँ। तो मुझे इतना कुछ नहीं पता है फ्रेंड्स, तो मैं बस अपने घर का ही नुस्खा, अपने किचन का ही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ, जो मैंने रेमेडी बनाया उसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर ली, क्योंकि मेरे फेस पे ना नाक पे हमारा ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं, उसके बाद हमारे दाढ़ी, मूंछ हल्के-फुल्के, ज़्यादा मेरा घना नहीं है, बस हल्के-फुल्के निकलने लगते हैं। उसके बाद जो है ना फ्रेंड, तीसरा हमारा जो है कि हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाई निकलने लगा था, और चौथा प्रॉब्लम जो है, हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ रही थी। उम्र से पहले ही हमारा जो है ना आँखों सब के पास से चमड़ी खींचा-खींचा सा, मतलब बुढ़ापा जैसा आने लगा था। तो उसके बाद मुझे देख के ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं अभी क्या की हूँ। अभी तो मैं बस अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है और कुछ तो किया ही नहीं है, अभी बच्चों का शादी वगैरह सब बाकी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे बस अपनी
नानी दादी का नुस्खा ही याद आ गया और मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करना चालू कर दी। और मैं हमेशा घरेलू नुस्खा ही यूज करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ फ्रेंड्स। मैं जब भी कुछ अपने चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे लगाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो रेमेडी है ना फ्रेंड्स, बात तो बहुत हो गई, चलिए इसके बारे में बताते हैं। ये रेमेडी आपके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं, पहले तो आपकी झुर्रियाँ को ख़त्म करेगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पे दाढ़ी मूंछ या फिर अनवांटेड हेयर जहाँ पे भी निकल रहे हैं, उसको भी बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा फ्रेंड्स। कोई भी अंधविश्वास में नहीं रहिएगा, कोई भी ऐसा क्रीम नहीं बना है। बस वैक्स करवा के लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर एक से दूसरे दिन उसको हाँ, निकलना ही है। वो अगर बाल हमारा टूट के कट के निकला है तो वो निकलेगा ही फिर से, वो कहीं रुकता नहीं है, ग्रोथ हमारा कम नहीं होता। तो आप अपने घरेलू नुस्खे यूज़ करें तो धीरे धीरे आपका जो है ग्रोथ कम हो जाएगा। उससे ग्रोथ जब आपका कम होगा तो उससे आपका जो है ना दाढ़ी मूंछ भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो मेरे नुस्खे से बस यही होगा। मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं रखती। मैं कोई झूठी वीडियो नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आज लगाओ कल आपका जो है फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो झाई है वो तो आपका ख़त्म हो ही जाएगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि इसमें जितने भी सामान हम मतलब यहाँ पे रेमेडी मिलाए हैं, उससे आपके झाई ख़त्म हो जाएंगे। और झाई के लिए बहुत सारे वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड की हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने जब अपने चेहरे पे उसको अप्लाई कर लिया है तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक टमाटर का टुकड़ा ली हूँ और उसके बाद मैं इस टमाटर के टुकड़े से अपने फेस को अच्छे से देख सकते हैं मसाज कर रही हूँ। क्योंकि सभी को पता है फ्रेंड्स कि टमाटर सेहत के लिए, फेस के लिए कितना गुणकारी होता है। और इसमें गुण कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि इसमें जो खट्टापन होता है ना, यानी कि इसका जो जूस होता है, और उस जूस से ही हमारे चेहरे पे ग्लेजिंग आती है। हमारे चेहरे के अनवांटेड हेयर भी उसका ग्रोथ कम करते हैं। उसके बाद हमारे चेहरे पे विटामिन मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारा इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो बस मैं इसको इस तरीके से 5 से 10 मिनट तक अपने फेस को मसाज करती रहूँगी टमाटर से। क्योंकि जब ही हमको टाइम मिलता है फ्रेंड्स, तो मैं अपने इस तरीके से, ना कुछ हम कर पाए तो टमाटर से भी अपने फेस को इस तरीके से क्लीन करते रहते। तो इसका जो खटाईपन होता है ना, इसके रस, इससे आपका सारा गंदगी ख़त्म हो जाएगा, इससे लाइट आएगा आपके फेस पे। उसके बाद जो है इस खटाई के पन से आपके झाई वगैरह भी बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो आप इसको लगातार 2 से 10 आप 10 दिन तक लगातार करते रहें तो आपका जो झाई है, उसके बाद आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि मैं झूठ बोल रही थी या फिर हमारी वीडियो सही है। तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इससे आप अगर फेस पे कुछ भी नहीं लगाना चाहती हैं तो आप सिर्फ टमाटर के टुकड़े काटें और उस पर थोड़ा सा हल्दी लगाएं और उसको अपने फेस पे इस तरीके से घिसते रहें। तो ये फ्रेंड्स, ये फेशियल एक तरह का बहुत ही गुणकारी फेशियल है। तो उसको मैं हाथों पैरों पे भी अपना इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने हाथ मतलब फेस पे मसाज करने के बाद जितना भी बचा था उसको मैं अपने हाथों पे इस्तेमाल कर ली हूँ। क्योंकि हाथ को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी होता है। और सर्दियों में तो अभी बहुत ही ज़्यादा हाथों पैरों में बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदापन रहता है या फिर फटता है, चेहरा खिंचा खिंचा सा रहता है, हाथ पैर भी खींचे खींचे से रहते हैं, अजीब सा चमड़ी हो जाता है। तो इसके लिए ये बहुत ही गुणकारी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा 10 मिनट हो चुका है बातों ही बातों में। तो इसको धुल के अब हम करेंगे साफ़ और उसके बाद मैं आपको इसका क्लीनिंग दिखाऊंगी कि देखिएगा कितना क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अपने आँख पे थोड़ा आँख को बचा के किया करें। क्योंकि मेरे आँखों में थोड़ा सा चला गया था, तो उससे बहुत हानि होता है। और आप पहले के फेस को और अभी के फेस को आप हमारे फेस देख सकते हैं कि कितना क्लीन और कितना लाइट आ रहा है हमारे फेस पे। और मैं बस पानी से इसको धुल के आ गई हूँ।
धुलने के बाद मैं कोई भी रेमेडी यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, उसको यूज़ करने के बाद मैं यहाँ कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोकोनट ऑयल नहीं पसंद करते हैं, अगर आपके पास नहीं है या फिर आपको नहीं अच्छा लगता है, तो आप विटामिन की गोली यहाँ पे एक कैप्सूल मिलता है, उसको आप लगा सकती हैं। तो यहाँ मैं उस कैप्सूल को यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैं घरेलू नुस्खे आपको मैं जो दिखाई आपके घर पे तो अवेलेबल होते ही होंगे सभी किचन में। बस मैं सभी चीज़ किचन का ही अपना यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल लगा ली हूँ और मैं डेली रात में कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कोकोनट ऑयल लगाना आपके फेस में। अगर आप रात में डेली लगा के सोती हैं तो आपका फेस बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है। तो देख सकते हैं हमारा फेस कैसा क्लीन हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।